आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज़ और मैं आपके साथ हूँ हिमानी। इस वक्त हम मौजूद हैं लालकुआ के नगीना कॉलोनी में, या कह सकते हैं कि जो कल तक नगीना कॉलोनी के नाम से जानी जाती है, आज हम उसी कॉलोनी में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो रेलवे प्रशासन था उसने चस्पा की कार्रवाई की और अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। आपको मैं दिखा दूँ कि मेरे पीछे अभी भी यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं जो लगातार यहाँ से अतिक्रमण हटाने का काम कर रही हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह लोग भी अपने यहाँ पे कल जो है यहाँ के कार्रवाई की गई थी रेलवे प्रशासन द्वारा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अपना सामान लेकर जा रहे हैं, इधर उधर अपना घर खाली कर रहे हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार जहाँ पे कई सालों से कहा जा रहा है कि 30-40 सालों से यहाँ पर लोग रह रहे थे। लगातार वो चुनाव में वोट डालने का काम करते, लगातार उन्हें बिजली का कनेक्शन, कह सकते हैं पानी का कनेक्शन सब मिला हुआ था, लेकिन फिर भी इसको अतिक्रमण बताते हुए प्रशासन ने यहाँ पर चस्पा की कार्रवाई। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से लगातार लोग यहाँ से सामान लेते हुए अपना घर खाली, जो यहाँ पे कार्रवाई की गई है उसके बाद यहाँ सामान लेकर जा रहे हैं। हम और लोगों से भी धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोग काफ़ी समय से रह रहे थे। अचानक ही प्रशासन ने पहले यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया था, जिसके बाद एक कार्रवाई की गई है। यहाँ कल भी बहुत सारी फोर्स मौजूद थी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की कितना आई। मैं और लोगों को दिखाती हूँ कि क्या कुछ है यहाँ पे किस तरह से कार्रवाई है, किस तरह से लोग खाली कर रहे हैं यहाँ पे चीज़ों को। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद है, आइए हम उनसे ही बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किस तरह की कार्रवाई की गई, क्या सरकार ने, प्रशासन ने, रेलवे प्रशासन ने यहाँ पे नोटिस दिया था, नहीं दिया था। हम उन लोगों से बात कर लेते हैं कि चलिए यहाँ पे हम और लोग साथ जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लगातार अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। लोग यहाँ से लगातार, हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कल भी यहाँ पर बहुत सारी फोर्स यहाँ पे तैनात थी और अभी भी यहाँ पर बहुत सारी फोर्स, कह सकते हैं हम, तैनात है जो लगातार अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है। हम यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग हैं जो अपने लगातार, यहाँ पे बच्चे भी देखने को आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे, मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन कहूँगी एक बार दिखा दे कि कल तक जहाँ पर पूरा घर, शहर, कह सकते हैं पूरी कॉलोनी बसी हुई थी, आज यहाँ पर सिर्फ एक, यहाँ पे कह सकते हैं खंडर जैसा बच गया है। लोग लगातार यहाँ से इधर उधर जाने का काम कर रहे हैं, अपना सामान बटोर रहे हैं। आइए हम और लोग, हमारे साथ यहाँ पे हमारे, कह सकते हैं स्थानीय संवाददाता भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि कल यहाँ को जो लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम उन लोग उनसे जानते हैं कि यहाँ पे कल क्या हुआ था, क्या कुछ यहाँ का सिनेरियो था। स्थानीय लोगों से हमने लगातार कवरेज की, तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या था। सर जी बिल्कुल हिमानी, बताना चाहूँगा जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोग से हमारी बात हुई है और हम लगातार संपर्क में भी रहे, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने यहाँ पर 200 मीटर रहने की बात कही गई थी, चौड़ाई 50 मीटर थी, लेकिन उसके बाद का भी एरिया जो है देख सकते हैं सब तोड़ दिया गया है। लगातार हम लोग कल से कवरेज पे हैं और यहाँ देख रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं, लोगों की स्थिति और लोगों में नाराज़गी जो है वो साफ तौर से यही जाहिर हो रही है कि यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि सत्ताधारी दल का नहीं आया, ना ही विधायक आया, ना ही यहाँ के सांसद महोदय देखने के लिए आए। तो ये नाराज़गी क्षेत्रवासियों में साफ तौर से, लेकिन लगातार जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने का प्रयास जो कर रहा है रेलवे प्रशासन, तो ऐसी भीषण गर्मी में सबसे बड़ी समस्या यहाँ छोटे बच्चे हैं, देख सकते हैं छोटे बच्चे हैं और ये पूरे बुजुर्ग लोग यहाँ पर जिस तरीके से हैं और लगातार यहाँ से जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो कोई सुविधा जो मांग कर रहे थे वहाँ पे कि पुनर्वास हो जाना चाहिए, पुनर्वास नहीं, कम से कम रोटी पानी के इंतजाम हो जाए, वो भी यहाँ पर होते दिखाई नहीं दे रहा। तो कहीं ना कहीं एक दयनीय स्थिति जो है बनी हुई है यहाँ पर। सर यहाँ आप यहाँ लगातार ग्राउंड से यहाँ पे रिपोर्ट दे रहे हो, तो आपने देखा था कि कुछ बहुत समय से यहाँ पे लोग धरने पे बैठे, तो प्रशासन से कोई आया कि इन लोग यहाँ के कहाँ भेजा जाएगा, इस सब की चीज़ के बारे में कोई? बिल्कुल, इस मामले में हमने कल जब एसडीएम मनीष कुमार सिंह जी थे उनसे हमने बातचीत करी, तो उन्होंने कहा कि जब अतिक्रमणकारी हैं, क्योंकि रेलवे ने की दृष्टि से अतिक्रमण है, तो रेलवे के ने बताया जब ये अतिक्रमणकारी है तो इसलिए इनको कोई हम सुविधा नहीं दे सकते, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण की अगर बात करें तो कोई ना कोई सुविधा देनी चाहिए कि कुछ भोजन की व्यवस्था करा देते, कुछ पानी की व्यवस्था, क्योंकि यहाँ लोकसभा और विधानसभा में वोट डालने का अधिकार है बाकायदा लोगों को, लेकिन सुविधाएं यहाँ पर जो है 2 सरकारी विद्यालय भी दे रखे थे, 2 सरकारी विद्यालय बने हुए हैं, तो कई सुविधाएं जब सरकार ने दे दी हैं तो अतिक्रमणकारी बताते हुए एकदम जिस तरीके से हटाया गया है, तो कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में वोट भी डालते हैं और चुनाव में बाकायदा अपना वोटिंग करने के लिए लाइन में भी खड़े होते हैं यहाँ के बासिंदे। धन्यवाद सर। देखिए आप जैसा कि हमें संवाददाता ने हमें बताया कि यहाँ से लगातार लोग वोट दे रहे थे, लगातार उनको पानी का कनेक्शन मिलता है, गवर्नमेंट कह सकते हैं सुविधाएं मिली हुई थी, बट उसके बावजूद भी यहाँ से लोगों को अतिक्रमणकारी ठहराकर यहाँ से उनको हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। आइए हम और लोग से, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जिनके पे कह सकते हैं क्या, जो इनके यहाँ पे घर थे उन पे क्या गुजर रही है, या फिर उनसे हम जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल है, उनसे प्रशासन ने क्या क्या सुविधाएं दी हैं, नहीं दी हैं, कोई कह सकते हैं हम राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई यहाँ आया ना आया, आगे के लिए उनकी क्या कार्रवाई, क्या तैयारी है, उन लोगों से हम बात कर लेते हैं। आइए आप पहले अपना नाम बता दीजिए। बीना देवी। आप कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं? यार 40 साल हो गया। मेरे 3 बच्चे, तीनों बच्चों की शादी भी सब पूरे यही कराई दिया। बच्चों के लिए हम जो जगह जमीन तो है ही नहीं, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, फिर तो कमरा बच्चों को बनाई दिया। उन लोग भी दोनों बच्चे मिस्त्री काम कर रहा है, एक कमा रहा है, खा रहा है। तो प्रशासन से आपको कोई मदद मिली हो, या फिर प्रशासन ने आपको कोई जगह दी हो कि आप यहाँ जाने, कुछ प्रशासन से कोई मदद? ना कोई मदद नहीं कर रहा है। अभी तक घर जाए वो भी नहीं आ रही है।
पहला वो दुर्गा पाल थी, उसके पास गई, कहीं हमारी जितना जगह है उतना लगा, उसके ऊपर क्यों बार रहा है। तो आप जैसे यहाँ से आप लोगों को यहाँ से भेजने का काम शुरू कर दिया गया, अतिक्रमण को हटाने का काम कर दिया, तो इस पे क्या कहेंगे आप? अब क्या कहूँगी बताओ, अब तो हटाई तो दे ही रहा, हमारा बात तो मान ही नहीं रही कोई। तो आगे आप क्या करने की सोची? अब क्या करने से, जितना है उतना तो बसाई दो, जितना टूट गया तो टूटेगी, अब क्या करा जाए। अच्छा, आप कहना चाहते, क्या आप कह सकते हैं, अगर मैं आपकी बातों का मतलब निकालूं तो फिर आप कहना चाहिए जितना टूट गया, लेकिन जितना नहीं टूटा है उसको नहीं। उतना तो बसाई दो। अच्छा, हाँ, अभी वो कम से कम नहीं रहा, 1000-1200 रुपया खाली कुमड़ा रह गया पूरी बार। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण कि हाँ यहाँ बताया जा रहा है, जैसे आप लोग ही बता रहे हैं कि यहाँ पे कि आपको गवर्नमेंट सुविधाएं दिख रहा है, बिजली का पानी कनेक्शन लगातार कुछ कर दिया, राशन कार्ड कर दिया, पिन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ बनाई दिया। तो उसके बाद भी राजनीतिक दृष्टिकोण कोई नहीं आया आपके पास? है तो प्रशासन से कोई आया आपकी मदद के लिए आगे? कोई नहीं आया। देखिए, आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बैठे हैं। हम उन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ है क्या नहीं है। यहाँ पे देखिए आप किस तरह से लोगों के घर जो है वो टूट गए, लगातार लोग अपना घर का सामान बाहर लगे इधर से उधर जाने का काम कर रहे हैं। आइए हम उन लोगों से ही बात कर लेते हैं। मैम, आपका नाम? अरे क्या करे, धूम में मर तो रहे, क्या करे, बेघर कर दिया हम लोगों को, जगह भी नहीं, कहाँ जाएं, क्या बताओ। क्या कोई प्रशासन से यहाँ पे आया, आपकी मदद के लिए आ गया है? कोई नहीं आया हमारे घर पे। सर, आपका नाम? जी, बनूर नाम है मेरा। सर, कितने टाइम से आप यहाँ रह रहे हैं? हम तो जन्म से ही यहीं रह रहे हैं, सारे कागज हमारे यहीं के हैं टोटल। अब ये देख रहे हो ऐसे हाल में हमारा ये कैसा हाल हो रहा है हमारे पैर का। अब बताओ ये सामान कहाँ ले जाएं, क्या करें, समझ में नहीं आ रही। कोई है नहीं हमारा। सर, प्रशासन की तरफ से कोई मदद या कुछ कहा हो? कोई कुछ नहीं, कोई आया ही नहीं है प्रशासन। मतलब आपका हाल जानने यहाँ कोई नहीं आया? नहीं आया। सर, चुनाव के टाइम, चुनाव भी आने वाले आने वाले समय को, चुनाव के टाइम पे सब आते हैं। आप कह रहे थे चुनाव के टाइम पे सब आते हैं, लेकिन अभी मदद के टाइम पे कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। देखिए, आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि लगातार लोग कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम पे जब हमें यहाँ पे सारी सुविधाएं दी गई हैं, तो अब जाकर कोई प्रशासन से यहाँ पर कोई भी हमारी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे तमाम लोग हैं जो लगातार 30-40 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी जब यहाँ पे इनका इनको अतिक्रमणकारी बताया गया है और लगातार इनको यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। आइए हम और लोगों से भी बात कर लेते हैं, उन लोग कब से यहाँ रह रहे हैं, क्या कुछ है। कितने टाइम से रह रहे थे आप यहाँ पे? 40 साल से। तो प्रशासन ने 40 सालों में आपसे कभी नहीं कहा कि आप यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं? सब सुविधा ही अब मान लो सब, और अब कागजात सारी बनी हुई, लाइट पानी सब सारी बनी हुई। आपको यहाँ पे मतलब प्रशासन से सारी सुविधाएं लगातार मिल रही थी? स्कूल है, मंदिर हैं, सब चीज़। तो अभी यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई आया, कोई विधायक, कोई सांसद? कोई नहीं आया, आपके मतलब हाल जानने आपके बुरे वक्त में कोई नहीं आ रहा? किसी ने नहीं पूछा है। तो आप लोगों को कहीं यहाँ से आपके घर तोड़े गए हैं, तो आपको यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाने बसाने की कोई कुछ नहीं, तो प्रशासन ने अभी तो कुछ नहीं कहा आपसे? कुछ नहीं। तो देख सकते हैं आपके किस तरह से लोगों का कहना है कि प्रशासन ने अभी तक कोई मदद नहीं। चलिए मैं और आपको और दिखा देती हूँ कि ये जो अतिक्रमण हटाने की जद में अभी कितने सालों है। आपको मैं दिखा दूँ कि मेरे पीछे एक गवर्नमेंट स्कूल भी है, मंदिर भी है, जो भी लगातार वो भी अतिक्रमण की गश्त में आ चुका है। लगातार उसको भी तोड़ा जाना है। कह सकते हैं कि पूरा जो इलाका है ये, जो कल तक नगीना कॉलोनी के नाम से जाना जाता था, आज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ खंडर ही खंडर रह गया है। आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर वो जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पर यहाँ के जो नगीना कॉलोनी के बच्चे हैं वो लगातार पढ़ते हैं। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक मज़ार है, मंदिर है, फिर भी लेकिन यहाँ पे लोगों को अतिक्रमणकारी बताकर यहाँ हटाने का काम किया जा रहा है। हाँ मैम, इतना अभी सुविधा नहीं है, कहीं खाने बच्चों का खाना बना के खवा दूँ। हाँ, कोई ना खाना, सब अब बोल रहे हैं पानी मांग रहे हैं, कब खाना का मांग रहे हैं, कहाँ से खिलाऊँ। तो अभी कोई मदद आपको मिल नहीं रही? कुछ नहीं मिल रही है। कितने समय पहले आपको वहाँ पे बता रहे थे कि आपको खाली करने के लिए बोला गया था कि 3 तारीख को नोटिस लगे थे, फिर 3-4 साल से हर साल लगे करते, ऐसी भरोसा नहीं, एकदम मुझे बेभरोसे में एकदम धोखे में तोड़ दी। आप कह रही कि धोखे में तोड़ दे, कि आपको जानकारी नहीं थी इस सब चीज़ों की? सब चीज़ों की जानकारी ही, वैसे हम मान लो कार्रवाई करते हैं, जैसे इधर उधर मान लो कहते सुनते तो रुक जाती, आपकी तो अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि अचानक ही ये सब का काम? हाँ, अचानक में ये सब तोड़ दी। 2 मीटर मांगी थी मजार तोड़ने के लिए, और सारी सब सफाई कर दी। अच्छा, आप कह रही कि यहाँ पे केवल 200 मीटर तोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन
200 मीटर के बावजूद आगे का एरिया भी तोड़ दिया गया। सब सफाई कर दी पूरी। अच्छा, तो देखिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे केवल 200 मीटर का जो एरिया है वो तोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन प्रशासन ने एक साथ पूरा एरिया तोड़ दिया है। आप कह सकते हैं कि ये जो एरिया जो अभी टूटा है वह ये बिना जानकारी के तोड़ा गया है। यहाँ इसकी कह सकते हैं इसके लिए नोटिस जारी नहीं किया गया था, ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ पे नोटिस जारी किया, केवल 200 मीटर के लिए यहाँ पे उनको कहा गया था तोड़ने के लिए, लेकिन 200 मीटर से कई ज़्यादा इलाका यहाँ पे तोड़ दिया गया है। ये हम और लोगों और चीज़ें भी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ है, क्या लोगों का क्या क्या कहना है यहाँ पे। सर, जो अतिक्रमण हटाया गया उस पर आप क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगा, करीब 40 साल से रहते हुए हमको यहाँ बस्ती में रहते हुए 40 साल हो गए। हमारे पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, सभी कुछ है। सरकारी सभी सुविधा दी गई थी। ये RCC रोड भी दे रखा है, और देने के बाद आज जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। 200 मीटर ये लोग कह रहे थे लेने के लिए, और 55 मीटर लाइन से लेने के लिए कह रहे थे। 55 की जगह पे इन लोगों ने 170 मीटर तोड़ लिया, और हम लोगों के साथ इतना नाइंसाफ़ी हो रही है। गरीबों को दबाया जा रहा है बेसाब। कोई नेता नगरी कोई पूछने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं, हमारे बीच में आने को कोई तैयार नहीं। सिर्फ इलेक्शन के दौड़ पे जो है आते हैं और वोट मांगे और वोट लिए, उसके बाद रास्ता साफ। मतलब कह सकते हैं आप चुनाव के टाइम पे वोट मांगते टाइम पे आ गए, लेकिन अभी नहीं आ रहे। अभी नहीं आ रहे हैं कोई। कल सभी नेताओं के लिए फ़ोन लगाया था मैंने, सबके स्विच ऑफ जा रहे थे। सुबह के टाइम तो बातचीत हुई थी, उसके बाद जो सबके स्विच ऑफ हो गए। तो मतलब आना तो दूर, कोई आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहा है? फ़ोन भी नहीं, स्विच ऑफ हो गए हैं सभी नेताओं के फ़ोन। क्षेत्रीय विधायक से बात करी हमने, तो वो कह रहा है रेल की ज़मीन है। तो मैंने कहा साहब रेल की ज़मीन कहाँ है? जब 1992 में जब हमको हटाया था तो ये जंगलात की ज़मीन थी, आज रेल की ज़मीन हो गई। और जिलाधिकारी से हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो जिलाधिकारी हमको दुदकार के भगा रहा और डंडे बरसवा दे रहा और तुरंत पकड़ के बंद करवा दे रहा है। कल हमारे 30-40 लोगों को बंद करा, शाम को 7 बजे छोड़ा भूखे प्यासे। मतलब जो लोग यहाँ पे इस सब चीज़ों का कह सकते हैं आप अगेंस्ट में खड़े हैं, उन लोगों को सबको पुलिस लेके जा रही है? पुलिस लेके जा रही है, अगर उनसे कोई वार्ता कर रहे हैं तो। ये आप कह रहे हैं कि जब आप लोग यहाँ पे बसे हुए थे उस टाइम पे ये रेलवे की ज़मीन आपको नहीं बताई गई? रेलवे की ज़मीन नहीं थी उस टाइम, जंगलात वालों ने हमको हटाया था 1992 में। SDM साहब थी शकुंतला गौतम, उन्हें 1 हफ्ते का यहाँ पर हमारे लिए टेंट भी लगाया था, खाना पाना भी सब कुछ। बस्ती वालों जो तोड़ा था उनको खाना पाना भी दिया था, सबको खाना पाना भी दिया था। 1 हफ्ते का यहाँ पूरा उनका पुरसन रहा। उसके बाद उस टाइम उन लोगों ने लिख के दिया था, तब उत्तर प्रदेश था, एक ही था, तब लिख के दिया था कि इनको अगर हटाया जाए, ज़मीन की व्यवस्था अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इनको कहीं दूसरी जगह बसाया जाए। उसके बाद आज तक जो है कोई आश्वासन नहीं मिला, पीछे भी ज्ञापन देते रहे। तो आपको इस सब की जानकारी दी थी कि आप ये तोड़ने वाले हैं या फिर ऐसा कुछ? ऐसी कोई जानकारी नहीं दी थी, कोई जानकारी नहीं दी थी। एक हर बार ऐसी 5-7 दिन का जो है लगाते रहते हैं, उसके बाद फिर कोई बात नहीं होती है। तो देख सकते हैं आप लगातार, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे लगातार कि प्रशासन से कोई मदद नहीं आ रही है। लगातार लोग देख सकते हैं आप कि किस तरह से, क्या मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से लोग परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से होता भी है कि अगर किसी के घर टूट रहे हैं तो दिक्कत आती ही है। चलिए देखिए यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद भी हैं, ये उनसे बात कर लेते हैं हम। सर, आपका नाम? मेरा नाम पंकज है। सर, आप कहाँ यहीं के निवासी? जी। सर, जो ये अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई है उस पर क्या कहेंगे? मैं अतिक्रमण के जो इनका लीगल था ना, जिस हिसाब से इनकी परमिशन मिली थी 2012 में, वो परमिशन के हिसाब से ये रेलवे की गुंडागर्दी चल रही है। ये रेलवे की गुंडागर्दी चल रही है क्योंकि इनको जो परमिशन, यहाँ तक कि जो DM से इन्होंने प्रोटेक्शन मांगी थी कि यहाँ पे 200 मीटर तोड़ना है, क्योंकि इनका पिट लाइन का 600 मीटर का टारगेट था, जिसमें 400 मीटर इनने पहले चरण में ले लिया था और 200 मीटर उनको और चाहिए था। तो इज्जत नगर मंडल से जो इनके पास एक रिपोर्ट आई है, जो SDM DM के पास जो रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से 200 मीटर तोड़ना था और इनकी चौड़ाई थी 55 मीटर। तो आप कह सकते हैं जितनी इनकी मतलब जितने का हद से, ये अपने हद से अब बाहर तोड़ ले, मतलब जितने के लिए कहा गया था उससे ज़्यादा तोड़ दिया। ये ज़्यादा तोड़ रहे हैं। अब ये सिर्फ ये मजदूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको ये दबा रहे हैं। ये गरीब आदमी को दबा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कीड़े मकोड़े हैं, इनका कोई नेता इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो इनको दबा दो। तो यहाँ पे कोई नेता आया नहीं आप लोगों की? कोई नहीं। आप सुबह से घूम रहे हैं ना, आप यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि कोई नेता आपको दिखाए 2 दिन से। तो सर, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है वो आपके बीच है?
वो क्षेत्रीय विधायक जी हैं, उनके पास हम गए थे। वो कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है, वो देहरादून गए हैं। और ऐसी खबर मिली है कि देहरादून में है या नहीं है, ये कंफर्म नहीं है कि कहाँ है। तो प्रशासन की तरफ से आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई मदद या खाने लगातार आप लोग यहाँ पे घर तोड़ दिए गए हैं, तो उसके बाद कोई मदद, खाने पीने की मदद या फिर किसी और चीज़ की मदद? यहाँ पे कोई मदद नहीं आई है, खाने पीने की। यहाँ तक कि पानी की भी दिक्कत हो गई, क्योंकि लाइट चलाई गई है, पानी लाइट के थ्रू आता है, तो लाइट बंद है तो पानी की दिक्कत भी हो रही है। यहाँ तक कि रात में नेहा रोटी बैंक क्लब है जो हमारा लालकुआं में, उन्होंने मदद की थी, क्योंकि अब इंसान है हर कोई। अब भले ही नेता इंसानों को इंसान ना समझे, सिर्फ वोट के लिए यूज़ करे, वो अलग बात है, लेकिन बाकी जो अच्छे लोग हैं वो तो देख रहे हैं ना कि ये गरीब आदमी, इनको तो कुछ खाना पीना मिलना चाहिए, तो वही आके शाम को खाना खिला के गए थे। तो आपसे चुनाव के आगे चुनाव भी आने वाले हैं, तो कह सकते हैं आपके चुनाव के टाइम पे सब लोग आए, लेकिन अभी मदद के टाइम पे कोई आगे नहीं आया? अभी मदद के टाइम कोई नहीं आया, चुनाव के टाइम ही आते हैं, और चुनाव के टाइम ही वो वादे कर जाके जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लास्ट में जब ज़रूरत पड़ती है, कहते नहीं कि अपनों की ज़रूरत, जब मुसीबत होता है तो तभी ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम कोई नहीं दिखता है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि जहाँ पर जिस टाइम पे ज़रूरत थी, चुनाव के टाइम पे कह सकते हैं, राजनीतिक जो कहता है गलियारा पूरी तरह से यहाँ पे खाली है, कोई यहाँ पर नहीं आए इन लोगों की मदद के लिए। जिस टाइम पे इनको जरूरत है, कहते हैं ज़रूरत के टाइम पे ही अपनों की मदद पड़ती है, लेकिन इस टाइम पे कोई भी राजनीतिक, कोई भी नेता, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, और यहाँ ना किसी चीज़ की सुविधा दी गई है, ना ही इन लोगों के कह सकते हैं कि इनका हाल समाचार जानने भी यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। तब तक ऐसे ही ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हिमानी, कैमरा पर्सन लावांश के साथ लालकुआं।